संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुष्टि की है कि उसके विरोधियों रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया ने देश से उन्नत हथियार, वाहन और संचार प्रणालियां प्राप्त की हैं। यह विकास संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और वैश्विक सहयोगियों के लिए एक गंभीर खतरा है। दुश्मन के पास उन्नत हथियार और ज्ञान है, जिसका उपयोग वे अपने ही राष्ट्र के खिलाफ कर सकते हैं, जिससे शक्ति का संतुलन उनके पक्ष में हो सकता है। दुनिया तनाव के साथ इस खतरनाक परिदृश्य के नतीजे का इंतजार कर रही है, जो वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य और सरकारी अधिकारी क्षति का आकलन करते हैं और सुरक्षा कमजोरियों का पता लगाते हैं। वे मानते हैं कि तनाव को रोकने और अपने राष्ट्रों की सुरक्षा की रक्षा के लिए हर सेकंड मायने रखता है। अमेरिकी सेना वैश्विक हाई अलर्ट, संभावित दुश्मन के हमलों या उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार रहें। दांव कभी इतना ऊंचा नहीं रहा। इस अभूतपूर्व चुनौती का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने सभी राजनयिक और सैन्य संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। क्या देखना चाहते हैं? हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड हमारी वेबसाइट पर देखें। अगले विश्व युद्ध की संभावना का अन्वेषण करें। संकट की तीव्र वृद्धि को कम करने के प्रयास में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने राजनयिक प्रयासों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। स्थिति बिगड़ती देखते हुए राष्ट्रपति जानते हैं कि समय महत्वपूर्ण है और नए संघर्षों से बचने के लिए अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए राष्ट्रपति बिडेन ने राष्ट्र के आह्वान में एकता और दृढ़ संकल्प का आह्वान किया। यह शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए राजनयिक विकल्पों की तलाश करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनयिक रूसी, चीनी, ईरानी और उत्तर कोरियाई राजनयिकों के साथ गहन संपर्क बनाए रखते हैं। बढ़ते तनाव और उकसावे के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। बिडेन की कूटनीति पर नेताओं की नजर है। कुछ लोग आशावादी हैं और कुछ सकारात्मक परिणाम पर संशय है। विश्व समुदाय संभावित विफलता के गंभीर परिणामों के प्रति सतर्क रहता है। वार्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक कठिन संतुलन बनाए रखना होगा। उन्हें आक्रामकता का विरोध करना चाहिए और अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करना चाहिए। संयम से काम लें और अपने विरोधियों को और भी भड़काने से बचें, कहीं स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो जाए। राष्ट्रपति बिडेन और उनकी राजनयिक टीम के लगातार प्रयासों के बावजूद यह स्पष्ट है कि दुश्मन अपनी स्थिति पर कायम है और बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास कुछ रास्ते बचे हैं, जिससे उन्हें यह विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि कूटनीति विफल हो सकती है। राजनयिक संबंधों की अस्थिरता को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और उसके वैश्विक सहयोगी को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। संभावित लड़ाई का सामना करते हुए सैन्य बल तैयारी करते हैं और युद्ध क्षितिज पर मंडरा रहा है। जैसे कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का अकल्पनीय समन्वित हमला एक वास्तविकता बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यक्तिगत विरोधियों की पिछली हार के आकलन की समीक्षा शुरू की। हालांकि इन सभी शत्रुओं का एक साथ सामना करने की संभावना एक अभूतपूर्व चुनौती पेश करती है। सैन्य नेता नए आकलन पर चर्चा करते हैं कि संयुक्त मोर्चे का सामना करने से अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन के लिए नकारात्मक परिणाम होंगे। परिस्थितियां इसके विरुद्ध प्रतीत होती हैं, जिससे वैकल्पिक समाधान
खोजने का दबाव बढ़ जाता है। संयुक्त राज्य सेना संयुक्त शत्रुओं के विरुद्ध अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए सिमुलेशन चलाती है। अभ्यासों से पता चलता है कि सबसे शक्तिशाली और परिष्कृत सेना समन्वित खतरे के खिलाफ संघर्ष करेगी। अमेरिका और संबद्ध सैन्य अड्डों पर कर्मी हाई अलर्ट पर संभावित संघर्षों के लिए अथक तैयारी कर रहे हैं। सैनिक, पायलट और नाविक बड़े तनाव के साथ एक अनोखी लड़ाई की संभावना के लिए तैयारी करते हैं। बढ़ते खतरे का सामना करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और उसके वैश्विक सहयोगियों ने वैकल्पिक रणनीतियों और विकल्पों को विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक और सैन्य वार्ता बुलाई। कूटनीतिक बातचीत से लेकर अपरंपरागत युद्ध रणनीति पर विचार किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी संभावित संघर्षों में लाभ प्राप्त करने के लिए उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी पर शोध और विकास करते हैं। इसमें साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और गुप्त क्षमताओं में प्रगति शामिल है। संयुक्त शत्रु मोर्चे से लड़ने की कुंजी। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती है, संकट का समाधान करने और गुटनिरपेक्ष देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि उन पर आक्रामक रुख छोड़ने के लिए दबाव डाला जा सके। संयुक्त राष्ट्र कूटनीतिक उपकेंद्र बन गया है। दोनों पक्षों के नेताओं ने विश्व सभा को संबोधित किया। कुछ लोग शांति और सहयोग की मांग करते हैं, अन्य चेतावनियां और अल्टीमेटम जारी करते हैं। एक अनिश्चित स्थिति को हल करने की मौजूदा आवश्यकता पर प्रकाश डालना अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपने विरोधियों से मुकाबला करने की कठिन चुनौती है। जल्दी से इस वास्तविकता को अपनाएं और विनाशकारी संघर्ष से बचने के लिए सभी विकल्पों का पता लगाएं। इस लड़ाई के चौंकाने वाले वैश्विक परिणाम होंगे और निकट भविष्य के लिए दिशा तय होगी। तृतीय विश्व युद्ध में सबसे खराब परिदृश्य के नवीनतम एपिसोड की सूचनाएं सदस्यता लें और सक्रिय करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमारी नई रिलीजेस के बारे में जानने के लिए हमारे सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करें। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। वहां और भी बहुत कुछ है जहां से वह आया है। आज सभी एपिसोड देखने में रुचि है। विवरण में दिए गए URL लिंक के माध्यम से हमारी ऑनलाइन मीडिया लाइब्रेरी तक पहुंचें। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानते हो? हिटलर ने 1925 में प्रकाशित अपने संस्मरणों में युद्ध की भविष्यवाणी की थी। इसको क्या कहा जाता था? अपना उत्तर YouTube टिप्पणियों में लिखें। सही उत्तर के लिए बने रहें। एडोल्फ हिटलर के संस्मरणों को मीन कोम्स कहा जाता था। रूसी सैन्य बलों ने पश्चिमी यूरोप में महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ दूसरा घातक हमला अभियान शुरू किया। यह शत्रुतापूर्ण कृत्य अमेरिका व सहयोगी के खिलाफ होने वाले प्रयासों को खंडित करता है। जैसे ही रूसी सेनाएं आगे बढ़ती हैं, वे हवाई अड्डों, संचार केंद्रों और रसद नोड्स पर हमला करते हैं, जिससे व्यापक विनाश और अव्यवस्था होती है। पश्चिमी गठबंधन ने हमले की गति और सटीकता का अनुमान नहीं लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण क्षति और हताहत हुए। नाटो और उसके यूरोपीय सहयोगी प्रभावित क्षेत्रों में
लामबंद और तैनात हैं। रूस की बढ़त को रोकने के उद्देश्य से नियंत्रण की लड़ाई में दोनों पक्षों द्वारा उन्नत हथियारों और रणनीति के उपयोग से लड़ाई तेज हो जाती है। हमले के कारण लक्षित क्षेत्रों में पलायन और दहशत फैल गई है। संघर्ष के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और सुरक्षित क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी, जिससे एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति सहित विश्व नेताओं और नाटो ने रूसी आक्रामकता की निंदा की और युद्ध विराम की मांग की। सैन्य और खुफिया विशेषज्ञ लगातार रूसी हमले की जानकारी जुटा रहे हैं। भविष्य के आंदोलनों की भविष्यवाणी करें और शोषण करने योग्य कमजोरियों की पहचान करें। कार्य की तत्कालिकता नहीं बताई जा सकती। सारा ज्ञान सफलता या विफलता की कुंजी हो सकता है। संघर्ष से प्रभावित नागरिक आबादी की मदद के लिए मानवीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एकजुट हुईं। पश्चिमी यूरोप में रूसी सेनाओं के दबाव के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रूस की नई हमले की रणनीति संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के सैन्य सहयोगियों के बीच भ्रम और अनिश्चितता का कारण बनती है। रूस का संयुक्त हमला अप्रत्याशित और जटिल है, जिससे पश्चिमी गठबंधन के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो गया है। सेना रूसी रणनीति को समझने और उसे विफल करने के लिए सूचनाओं की तलाश में रहती है। वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है और विशेषज्ञों को दबाव में डालती है, क्योंकि कई सैन्य और नागरिक जीवन खतरे में है। सेना के बीच संचार तनावपूर्ण है, क्योंकि वे बढ़ते दबाव के तहत प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। यह भ्रम पश्चिमी गठबंधन के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच उसकी प्रभावी रक्षा को जटिल बनाता है। युद्ध के मैदान में रूस की आक्रामक रणनीति से नाटो और सहयोगी सेनाएं अभिभूत हैं। रक्षक दुश्मन की अप्रत्याशित रणनीति के कारण निराशाजनक स्थिति में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। विश्व नेता संकट के समाधान की तलाश में आपातकालीन बैठकें करते हैं। उनके देशों के सामने मौजूद बड़े खतरे के बीच उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनके सैनिक इस नई चुनौती के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। जर्मनी में रामस्टीन हवाई अड्डे पर रूसियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। रूसी सैन्य बलों ने क्षतिग्रस्त और नष्ट हुए आधार के साथ पहले से अभेद्य गढ़ पर तेजी से आक्रमण किया। कर्मियों को दुश्मन की गोलाबारी के तहत फिर से संगठित होने और विकल्पों पर पुनर्विचार करने का प्रयास करना होगा। रामस्टीन एयर बेस का पतन संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोधियों द्वारा उत्पन्न खतरे की एक स्पष्ट याद दिलाता है। अब सवाल बना हुआ है, नाटो इस भयानक घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देगा और वे नियंत्रण कैसे हासिल कर सकते हैं। और देखें, हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड हमारी वेबसाइट पर देखें। अब अगले विश्व युद्ध की संभावना का अन्वेषण करें। उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट, स्टैंड अलोन सेवाओं, प्रीमियम होस्टिंग और अधिकतम ऑनलाइन गोपनीयता के लिए उन्नत एआई के साथ अपने वीडियो निर्माण को सशक्त बनाएं। विशेष छूट और प्रमोशन से न चूकें। विवरण में दिए गए लिंक पर आज ही पंजीकरण करें। अभी सम्मोहक सामग्री के लिए अपना रास्ता शुरू करें।